बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत का अहवाल गुज़श्ता वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पे कोर्ट रूम के अंदर चंद सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करती हैं। इसके अलावा कोर्ट रूम से बाहर भी उन्होंने चंद सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए हैं। चुनांचे एक ऐसे ही सवाल के जवाब में मरियम नवाज साहिबा ने 2-3 मुख्तलिफ नौइयत के बयानात दिए और मरियम नवाज साहिबा के उन बयानात को उनके खुशामदी, चापलूस, वफादार, हिमायती सहाफ़ी, एंकर्स, तज्ज़ियाकार और उनके वोटर्स और सपोर्टर्स बहुत बड़े इनकलाब से ताबीर कर रहे हैं। चुनांचे मरियम नवाज साहिबा के वो 2 बयानात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं। मरियम नवाज साहिबा से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के असासे आमदन से जायद असासे जाहिर हुए हैं, तो उस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? तो मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए तो मेरा एहतसाब का बयानिया कमज़ोर पड़ गया है, मेरा एहतसाब का बयानिया जो है वो कंप्रोमाइज हो गया है। आज जब जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब पे करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं, आमदन से जायद असासों और जायदादों के इल्जामात लग रहे हैं, तो न जाने एहतसाब का बयानिया किस गार में छुप कर बैठ गया है। ये अल्फाज थे मरियम नवाज साहिबा के। और आगे चल के वो कहती हैं कि ये मकाफात अमल का कानून है। गोया जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब जो है वो मकाफात अमल के शिकार हुए हैं। गो के जब पनामा केसेस या पनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ था तो उस वक्त जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब तो मेरे ख्याल में किसी भी ओहदे पे नहीं थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन खैर उन्होंने ये बयानात दिए हैं। तो मरियम नवाज साहबा के इन बयानात को लेके उनके जो वफादार और हिमायती हैं वो खुशी से फूले नहीं समा रहे नाज़रीन, और उसे वो बहुत बड़ी सियासी जद्दोजहद और इनकलाब से ताबीर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने शुरू के इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों के सामने यही बात दोहराई, और साथ ही साथ वो एक ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जैसे जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब और जो है मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो आमने सामने आ गए हैं, जैसे कि आपको इस वीडियो के टाइटल से भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ये टाइटल मैंने इसीलिए बनाया कि वो एक ऐसा तासुर दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, और वो बंगड़े डालते हुए बंगड़े डालने की पोजीशन में है उनके वफादार और हिमायती। यकीन कीजिएगा, बल्कि चंद एक ने तो यहां तक कहा कि ये किसी भी सियासी रहनुमा की तरफ से पहला ऐसा दलेराना बयान है जनरल आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ, और अब इनकलाब जो है वो हमारे दरवाजे पे दस्तक देने वाला है और खून की नदियां जो है वो बहने वाली हैं मरियम नवाज साहिबा के इस बयान के बाद। और वाकई वो नजरियाती इनकलाबी और बागी की पोजीशन में एक बार फिर से आ गए हैं। तो इसका जवाब नाज़रीन मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं शॉर्टली एंड प्रिसाइजली और ब्रीफली। मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं कि इमरान खान साहब जो है वो बादशाह नहीं है, उनकी जात के अंदर तमाम इख्तियारात नहीं है। इस मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर चंद इदारे मौजूद हैं जो एहतसाब के अमल के जिम्मेदार है। इसमें नैब है, FIA है और मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स और एहतसाब अदालतें, नैब कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह। ये तमाम तर इदारे जो हैं वो एहतसाब के अमल को आगे लेकर चलते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ साहब को जो 4-5-6 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि अगर मैं एहतसाब पे असरअंदाज हो रहा होता तो मेरे ही पार्टी के अलीम खान जेल में क्यों रहते, सिप्तैन खान को क्यों गिरफ्तार किया जाता, और अलीम खान और जो वज़ीर आला पंजाब है उस्मान बुज़दार उनको शराब के केस में क्यों कर बुलाया जाता। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ के इंटरव्यू में यह भी हमें बताया कि इन लोगों पे जितने भी केसेस हैं उनमें से तमाम के तमाम तर केसेस इन सियासी अपोजिशन की जमातों ने एक दूसरे पे अपने अदवार में बनाए हैं। हमारे दौर में कोई एक भी केस, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के जो TTs के हवाले से केस था, उसके अलावा कोई एक भी केस जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी पे हमने नहीं बनाया। ये इमरान खान साहब ने हमें बताया, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे केसेस हों, साद रफीक साहब पे केसेस हों, नवाज शरीफ साहब पे केसेस हों, शहबाज शरीफ साहब पे केसेस हों, जितने भी केसेस हैं वो इन लोगों के अपने ही अदवार में इन लोगों के ऊपर बने।
और हमें कह रहे हैं कि हम एहतिसाब के अमल पे जो है एहतिसाब के अमल पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के सामने एक मौक़िफ़ पेश करता रहता हूं कि ये लोग इस तरह का बयानिया अडॉप्ट करके लोगों को कंफ्यूज करते हैं और गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और यही फैक्ट ऑफ द मैटर है। फेक अकाउंट्स जो है 29 फेक अकाउंट्स, उसकी तहकीकात 2010 में शुरू हुई थी नाज़रीन, FIA ने शुरू की थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और 2015 में बाकायदा ऑफिशियली उन तहकीकात को जो है ना वो टेकअप किया गया था और उनको आगे ले जाया गया था। उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, तो इनके जितने भी केसेस हैं वो इनके अपने ही अदवार में बने और एक दूसरे के साथ जो है ना ये इंतकाम एक दूसरे से लेते रहे, और जो है ना और आज वो कह रहे हैं कि एहतिसाब नहीं इंतकाम। तो ये तो खैर उनका पोस्टमार्टम हो गया। तो नाज़रीन एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से कि बहुत कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को टेकअप क्यों नहीं करती और नवाज शरीफ साहब के केसेस को क्यों टेकअप किया। तो उसमें एक लीगल पॉइंट है जो पाकिस्तान का कानून है वो क्या कहता है, वो मैं आज आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं कि नवाज शरीफ साहब के जब असासे जाहिर हुए और जो पनामा पेपर्स के इंकशाफात हुए, तो उस वक्त आपने देखा कि हुसैन नवाज साहब पहले मैदान में आते हैं, जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में वो अपना दीदार कराते हुए हमें नजर आते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फ्लैट्स हैं ये हमारे हैं, ये जायदादें और ये असासे हमारे हैं। तो उन्होंने गोया तस्लीम कर लिया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब कौन से खिताब भी करते हैं और कौमी असम्बली में जो है ना वो कौन से भी खिताब करते हैं, कौमी असम्बली में भी तकरीर करते हैं कि हुजूर ये हैं वो ज़राए जिनसे हमने लंदन के फ्लैट्स खरीदे। तो इस किस्म के बयानात से ये साबित हुआ कि शरीफ खानदान ने पूरे के पूरे शरीफ खानदान ने उन असासों से और जायदादों से लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने तस्लीम किया। अब पाकिस्तान का कानून ये है कि जब आप तस्लीम कर लेते हैं तो उसके ज़राए आमदन बताना भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। ये पाकिस्तान के कानून में दर्ज है। और पनामा पेपर्स के जब प्रोसीडिंग हो रही थी, हेयरिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त भी 2-3 महीने बाकायदा इस बात पे बहस चलती रही कि ये साबित करना अब किसका काम है। तो ये तय हुआ कि जिन लोगों ने तस्लीम किया कि असासे हमारे हैं तो ज़राए आमदन बताना भी उनके जिम्मेदारी बनती है। जब जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की तरफ आ जाएं कि जब अहमद नूरानी ने एक स्टोरी ब्रेक की, इल्जाम लगाया, तो विदिन 15 मिनट्स जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने इजहार ताल्लुकी कर दिया और कहा कि ये मेरे भाइयों की जायदादें हो सकती हैं और भाइयों का कारोबार करना कोई जुर्म तो नहीं है डेफिनेटली। तो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने उन असासों और जायदादों से इजहार ताल्लुकी इख्तियार किया। चुनाचे अब ये साबित करना जो है वो उस शख्स का काम है जिसने ये इल्जाम लगाया है। तो अहमद नूरानी साहब हो, मरियम नवाज साहब हो, उनके जो ट्विटर पे आजकल भंगड़े डालने वाले लोग हैं एक बयान की वजह से, उन लोगों का काम है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो सबूतों को लेके जाएं, अदालतों में जाएं और वहां पे जाके ये केस साबित कर दें कि वाकई जनरल आसिम सलीम बाजवा इनकार कर रहे हैं, तो हम ये साबित करते हैं कि ये असासे और जायदादें उनके हैं। और जैसे जैसे वो तरक्की करते गए और तो जनरल आसिम सलीम बाजवा ने जो है ना ये फवायद हासिल किए, ये साबित करना अब उनका काम है। इसलिए भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस केस को टेकअप नहीं कर रही कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने उससे इनकार कर दिया है और ये लैंड ऑफ द लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है, इस मुल्क का, इस रियासत का कानून है और कानून सबके लिए बराबर होता है, उसूल सबके लिए बराबर होते हैं। इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को जो है ना खुद को क्लियर करना चाहिए। और जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने, मैं गुज़श्ता वीडियो में आज सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 10-11 बजे के करीब, उसमें मैंने बताया था कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने फैसला कर लिया है कि वो कौम के सामने हकायक पेश करेंगे। और उन्होंने जो है ना अपने मेरे ज़राए के मुताबिक चंद लोगों से ये भी कहा है कि ये लोग एक शख्स और एक इदारे के तासुब में रियासत का नुकसान करने पे तुल गए हैं। और जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब आज तक इसलिए सिर्फ खामोश थे कि चाइनीज जो है वो सीपैक के हवाले से बहुत हसास हैं और वो चाहते हैं कि ये मसला जो है ना ओपनली इस तरह डिस्कस न हो, बहुत ज्यादा सर न उठाए। पहले भी चाइनीज जो है वो इस किस्म के सवालात और इस किस्म के मुबाहिसे के हवाले से काफी सवालात उठा चुके हैं और हाई ऑफिशियल लेवल पे पाकिस्तान की हुकूमत से वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं कि आप हमारे दुश्मन ममालिक को तो सीपैक कटकता ही है, लेकिन पाकिस्तान में हर फोरम पे सीपैक के हवाले से सवाल क्यों उठाए जाते हैं। और फिर चाइनीज प्रेसिडेंट का दौरा भी मुतवक्किल है, इसलिए जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब उसको भी मलहूज़े खातिर रख रहे हैं कि उनके आने से पहले ये मसला एक बार फिर मुतनाज़ा न हो जाए। लेकिन बहरहाल आसिम सलीम बाजवा साहब ने यह फैसला किया है, अब हतमी और अज़्म मुसम्मम किया है कि वो इनको जो है ना आड़े हाथों लेंगे और इनको बेनकाब करेंगे और अपनी तमाम सफाई जो है वो कौम के सामने पेश करेंगे। आज के
आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।